Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video we are going to do the artist Shiga Noya, written by Shiga Noya, and in this part we will cover some more important paragraphs. Now Sive was 12 years old. Sive कितने साल का था? तो 12 साल का था. And still at primary school. अभी भी वो primary school में ही था. After class, instead of playing with the other children, he usually wandered about the town looking for books. कहते हैं कि जब क्लास खत्म हो जाती तो उसके बाद दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बदले या के बजाय, instead of means के बदले, He usually wandered about the town. वो अक्सर या प्रायः क्या करता था कि वो टाउन के आसपास जो है भटका करता था गोट की तलाश के लिए. Then in the evening he would sit cross-legged in the corner of the living room. तब शाम में वो क्या करता था कि जो लिविंग रूम होते हैं काम करने वाले, ठीक है, वहाँ पर में उसके कॉर्नर में, ठीक है, पैर पे पैर डाल करके क्रॉस लेगेड वो पलथी मार के बैठ जाया करता था. ठीक है, कहां पर में? तो ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट. मतलब ये जो होते थे वो कहाँ होते थे? तो जहां पर में वो उन्हें एक नया जो है फ्रूट हाथ लगता था या उन्हें वो एक्वायर करते थे. When he had finished treating it, he poured in a little sake. कहते हैं कि जब वो इसके साथ अपना काम करना समाप्त कर देता था, वो क्या करता था? He poured in a little sake. वो क्या करता था? थोड़ा सा सेक जो है वो गिराता था, पोर करता था. Inserted a cork stopper. उसमें एक कॉर्क स्टॉपर को घुसा देता था. Which he had fashioned himself. जिसे उसने अपने तरीके से बनाया था, फैशन किया था. Wrapped it in a towel. टॉवल में जो है लपेट लेता था. Put this in a tin. इसे जो है एक टिन में रख लेता था. Specially kept for the purpose. खास करके किसी उद्देश्य के लिए रखा जाता था. And finally placed the whole thing in the charcoal foot warmer. और अंत में सारी चीजों को एक चारकोल फुट वार्मर में रख देता था. Then he went to bed. और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता था. उसके बाद है यहाँ पे As soon as he woke the next morning. और जैसे ही वो अगले सुबह उठता था जाग करके, He would open the tin and examine the gold. तो वो क्या करता था कि टिन को खोल दिया करता था और गोल्ड को देखता था, उसकी साइज को देखता था, उसकी रूप रंग को देखता था. इसीलिए इसका नाम यहाँ एग्जामिन कर दिया. The skin would be thoroughly damp from the overnight treatment. कहते हैं कि जो है स्किन है, स्किन मतलब जो गोल्ड की स्किन है, उसको पूरी रात ट्रीटमेंट करने के बाद पूरी तरीके से thoroughly damp. डैम का मतलब फेंक दिए जाएंगे. Sibe would gaze adoringly at his treasure before. या यहाँ पर में डैम का मतलब जो है वो ये भी हो सकता है कि जो स्किन है वो पूरे रात में जो है, क्योंकि उन्होंने इसको इस तरीके से ट्रीट किया था, गीले हो जाएंगे. गीला होने के बाद जो है शायद इसको निकाल दिया जाएगा. ठीक है, तो पूरी तरीके से जो है पूरी रात के ट्रीटमेंट होने के बाद यह गीले हो जाएंगे, डैम्प हो जाएंगे. Sibe would gaze adoringly at his treasure before tying a string around the middle and hanging it in the sun to dry. Sibe क्या करते थे
तो बहुत ही प्यार से, एडोरिंगली का मतलब बहुत ही प्यार से जो है अपने ट्रेजर मतलब जो ये ऊपर करते थे सारा कार्यक्रम, इसको ट्रेजर कहा जाता है, उसको बहुत ही गौर से देखते थे, गेज करते थे। बिफोर टाइंग ए स्ट्रिंग अराउंड द मिडल, मतलब किससे पहले, तो इसके बीच में जो है एक स्ट्रिंग बांधने से पहले, एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, और सूरज में या धूप में जो है लटका के सुखाने से पहले, ठीक है। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, और तब उसके बाद वो स्कूल के लिए रवाना हुआ करते थे। सिवे लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, सिवे जो है एक हार्बर टाउन में रहते थे। ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली ए सिटी, भले ही यह ऑफिशियली एक सिटी था, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स। कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो है वो एक छोर से दूसरे छोर पर केवल 20 मिनट की अवधि में, इन ए मैटर मतलब की अवधि में घूम सकता था। सिवे was always wandering about the streets and he had soon come to know every place। कहते हैं कि जो सिवे है वो हमेशा स्ट्रीट के आसपास जो है घूमा करता था, और बहुत ही शीघ्र जो है बहुत सारे जो जगह है जहाँ पर गोड्स बेचे जाते थे उस जगह को वो जान गया, कम टू नो एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गोल्ड ऑन द मार्केट। और वो मार्केट में जितने भी प्रकार के गोल्ड थे, लगभग हर एक प्रकार के गोल्ड को जो है वो रिकॉग्नाइज करने लगा। अब जो है कुछ वर्ड्स आ रहे हैं इसके बाद, तो चलिए कुछ वर्ड्स को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे इसमें बढ़ेंगे। आगे है वर्ड सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मीनिंग होते हैं वेल शेप्ड, मतलब बहुत अच्छा से शेप में लाया हुआ। उससे पहले एक वर्ड है नार्ल, GNARLED। नार्ल का मीनिंग ट्विस्टेड और रिंकल्ड, मतलब काफी ज्यादा ट्विस्ट किया हुआ, मोड़ा हुआ या रिंकल किया हुआ। रिंकल का मीनिंग भी होता है, वैसे तो रिंकल का मीनिंग होता है झुर्री पड़ना, लेकिन यहां पर भी वही मीनिंग है, ट्विस्टेड किया हुआ। इसके बाद है डिस्कस्टेड। डिस्कस्टेड एडजेक्टिव है, शॉक मतलब बहुत ज्यादा झटका लगा हुआ, स्टन बिल्कुल चकित किया हुआ। इसके बाद है आपका क्लमजी। क्लमजी मतलब भद्दा, ऑकवर्ड। तो चलिए कुछ इस वर्ड्स को पहले देख लेते हैं। कहते हैं he did not care much about the old gnarled peculiarly formed gourds। कहते हैं वो अधिकतर जो है वो पुराने सिकुड़े हुए gnarled और अजीब तरीके से जो बने हुए होते हैं, peculiarly formed gourds जो होते हैं, peculiarly formed का मतलब अजीब तरीके से बने हुए जो गोल्ड है उसकी परवाह नहीं करता था। यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स। ये जो है यूजुअली का मीनिंग होते हैं आमतौर पर जो लाने वाले होते हैं गोड्स के, उसके द्वारा ये जो है फेवर किया जाता था। मतलब जो गोड्स को ला के जमा करते थे वो लोग क्या करते थे, इस तरह के गोड्स जो है जमा करते थे, लेकिन सिवे जो है उसको वो पसंद नहीं करता था। द टाइप दैट अपील्ड टू सिवे वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल। मतलब जिस प्रकार की जो है गोल्ड को सिवे जो है चाहता था वो एकदम बराबर होना चाहिए शेप में, और सिमेट्रिकल होना चाहिए, बहुत अच्छा उसका आकार होना चाहिए, और ऐसी चीज़ें उनको अपील करता था, मतलब उनके मन को जो है जगाता था। दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर। मतलब सिवे के जो फादर होते हैं उनके फ्रेंड ने कहा, क्या कहा कि तुम्हारे जो सबसे छोटे वाले हैं, ठीक है, तुम्हारे सबसे छोटे, दैट यंगस्टर तुम्हारे छोटे, ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, वो कैसे दिखते हैं, केवल साधारण से जो है दिखते हैं, ठीक है, ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस।
अब इनके जो फादर हैं उनके बारे में आगे कहा जा रहा है, हु हैड कम टू कॉल, जो कि बुलाने आ गए थे। ही पॉइंटेड एट द बॉय हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गोल्ड, जो कि बॉय की तरफ इशारा किए जो कि कॉर्नर में बैठे हुए थे और जो प्लेन है उसको पॉलिश करने में व्यस्त थे, राउंड गोल्ड को। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में जो है उनके फादर के जो फ्रेंड जो है उनके बारे में चर्चा की गई है। आगे देखते हैं। फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गोड्स, सेड हिज फादर गिविंग सिवेज अ डिस्गस्टेड लुक। लेकिन अगले जो पैराग्राफ है इसमें जो है उनके फादर जो है वो सिवे को बहुत ही नफरत की नज़र से देखते हैं, डिस्गस्टेड लुक। और क्या कहते हैं देखिए, ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम, ये जो छोकरा है लैड है, ये अपनी कल्पना में फैंसी में जो है वो खोया हुआ है और वो क्या करता रहता है, गोड्स को जमा करके चारों तरफ जो है वो उसके साथ खेलता रहता है। तो चलिए अगले जो है वीडियो में हम अगला कवर कर लें। ठीक है।